तपस्या करेंगे, लेकिन पत्ते खाना व्यवधान होता था तपस्या में। उन्होंने विचार किया कुछ नहीं खाना है, अब कुछ नहीं खाना है, न जल पीना है न सूखे पत्ते खाना है। दोनों पैर के अंगूठे को जमीन में लगा करके सीधे आकाश में दोनों हाथ लगा करके इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है कि तीनों लोग घबरा गया। भगवान इस प्रकार से माघ पूस का महीना शरीर पर एक वस्त्र नहीं केवल एक लंगोटी धारण किए हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं अब कब जाओगे? 5 महीना हो गया। बोले जाऊंगा। इस धरती पर तपस्या करने वाले बहुत हैं और तपस्या करके उनको अपनी तपस्या का अहंकार हो जाता है, होता भी है कुछ। चूंकि मैंने बताया था ना कल कि ज्ञान भी भ्रष्ट हो सकता है, धर्म भी भ्रष्ट हो सकता है, धर्म भी और कर्म भी भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भक्ति कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती है। भक्ति कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती है। आज ध्रुव में भक्ति है परमात्मा के प्रति, और भगवान कहते हैं देवी, कुछ ज्ञानी लोग कंदराओं में बैठ करके बड़ी जटाजूट रखा करके तपस्या करते हैं और वो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। उन तपस्वियों को मैं इसकी तपस्या दिखा रहा हूं कि मेरे पास एक छोटा सा बालक देखो कैसी घनघोर तपस्या कर रहा है। और एक बात और जान लेना, कार्य के अनुरूप अगर किसी का सम्मान ना किया गया तो अपमान के बराबर होता है। ध्रुव जी का कार्य थोड़ा बहुत सराहनीय नहीं है, अति सराहनीय है। आज आसमान में सारे देवता अपने अपने विमानों में चढ़ करके ध्रुव जी की तपस्या को देख रहे हैं। भगवान ने सोचा कि कुछ तो देना है इनको, मैं जा रहा हूं, कुछ मांगेंगे तो उसको दूंगा और कुछ अपने मन से दूंगा। आज भगवान जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग परमात्मा से मांगते हैं, ध्रुव जी ने तो कुछ मांगा ही नहीं। एक अबोध बालक क्या जाने मांगना कि भगवान से क्या मांगा जाता है। एक छोटा सा बालक खाने पीने की चीज भले मांग ले, भगवान ने कहा तुम्हारा जीवन मैं बनाऊंगा। इसीलिए लिखा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से अकिंचन होकर के मेरी शरण में आ जाता है उसके योगक्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान स्वयं करते हैं। जब ये पहुंचे वहां पर, ठाकुर जी पहुंचे, कुछ सज्जन लोग खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि बैठ जाएं वहीं पर बैठ जाएं। इनको कन्याओं को महिलाओं को भोजन कर लेने दें, सुविधा होती है इससे। मैं इन्हें घेरे तो हूं कम से कम, अभी मैं उठ जाऊंगा तो ये कहाँ जाएंगे भाई? इतनी जगह नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है। इससे अच्छा सम्मान पूर्वक पंडाल में ही बैठे रहो। सड़क पे घूमोगे तो लोग कहेंगे देखो ये ऐसे टहल रहे हैं कि कब पत्तल पर बैठने को मिले। हाँ, तो इसमें नाम मत लिखाओ। इससे अच्छा पंडाल में बैठे रहो। कोई हाथ जोड़े जब भैया चलो भोजन के लिए, चले जाना, यही सम्मान है। तब तक कथा चलन दो। और भगवान के लिए देखो पंडाल भर गया है, उधर मैदान पूरा भर गया, कहाँ जाके खड़े हो गए। भगवान की कथा सुनो, इसी में सार है, इसी में कल्याण है। सोहारी तो बहुत खाई है अपन ने, लेकिन ये कपिल मुनि का प्रसाद है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है। जबरदस्ती खींचने पे मिले तो मिल जाए, हाँ, लड़ाई करने पे मिले तो नहीं छोड़ना है, लेना जरूर है। इसको प्रसाद समझ के खाना है, इसको भूख समझ के प्यास समझ के नहीं खाना है, इसको प्रसाद समझ करके पाना है। ये कपिल मुनि का प्रसाद है। अन्न का कण और समय का क्षण छोड़ना नहीं चाहिए। एक भी कण पत्थर पर छूटना नहीं चाहिए। पाओ
कहते हैं ध्रुव जी महाराज के पास अब विमान जा रहा है। ध्रुव लोक की स्थापना कर दिया और ध्रुव लोक की स्थापना करके विमान लेकर के पहुंच गए। और जब नीचे विमान उतरा तो देख रहे हैं भगवान की आंखों में आंसू आ गए। इतना छोटा सा बालक, खेलने खालने की उम्र, ये आज मेरी शरण में आया है। अब भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर के जब छींटा दिया तो चैतन्य हो गया। जब चेतनता आ गई, महिलाएं तो अपने स्थान को ही नहीं छोड़ना चाहती हैं। अरे भैया लाइन से उठो और लाइन से आओ, लाइन से जाओ, पूजा जरूर करो। कहते हैं इस प्रकार से भगवान की कृपा, भगवान ने जब छींटा दिया तो उद्बुद्ध हो गई आत्मा, एकदम चेतन में आ गए। और चेतन में आ करके, चूंकि पहले से ही भगवान ने बताया था ना स्वरूप तो भगवान ने पहले से बता दिया था। पीताम्बर धारण करेंगे, कौस्तुभ मणि धारण करेंगे, कुंडल धारण करेंगे। ऐसे परमात्मा, ये आवाज इसमें मुंह में डालने पे आएगी क्या? ऐसे भगवान जो है, ऐसे परमात्मा ठाकुर जी, आज देखो उनकी लीला। चट देख करके तुरंत भाग करके जा करके गोद में बैठ गया भगवान के। बोलो भक्त वत्सल भगवान की गोद में भगवान ने उठा लिया। अब इनके बोलने की तो क्षमता है नहीं, क्या बोले कैसे बोले। तो भगवान ने अपने सफेद शंख को इनके कपोल पर लगाया। बोले सरस्वती, मेरे आने पर तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। सोती हुई सुषुम्ना नाड़ी खुल गई, और जब खुली तो कहते हैं, बोलते हैं कि योन्ता प्रवेश ममवा च मिमां प्रसूता संजीवयत अखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरसाय तुभ्यम। मेरी सोई हुई नाड़ी को जिसने जगाया है, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। कहते हैं हे नाथ, आपके अलावा इस संसार में कोई पूजनीय नहीं है। तो कहते हैं भगवान ने कहा, बेटा मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, जाओ 36,000 वर्ष तक युवा रह करके राज्य करोगे। कितना दिन? 36,000 वर्ष तक युवा रह करके राज्य करोगे। और जब तुमको मेरे धाम को आना होगा तो बड़े प्रेम से तुम साशरीर मेरे धाम को चले आओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। साशरीर कोई धाम नहीं गया, भगवान के धाम ध्रुव जी साशरीर जाएंगे। क्या पूछना है? इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने बताया उत्तानपाद से कि ध्रुव जी की तपस्या पूरी हो गई है। भगवान का वर प्राप्त करके ध्रुव जी घर की तरफ आ रहे हैं। अब क्या पूछना है? अगर गांव का कोई एक कलेक्टर हो जाए ना, तो सब गांव वाले कहते हैं कि हम तो बिल्कुल खासम खास हैं उनके, हैं? और अब देखो बिल्कुल उनके खासम खास हैं। अब ध्रुव जी की तपस्या जब तक नहीं पूरी हुई, कोई नहीं पूछा। और आज वर प्राप्त करके ध्रुव जी जब घर की तरफ आ रहे हैं, तो श्राप वो श्रापित करने वाली वो माँ कौन? सुरुचि सबसे पहले तैयार हुई है। राजा उत्तानपाद हाथी घोड़ा बैंड आज बजाते हुए बड़े प्रेम से जा रहे हैं, बड़े प्रेम से जा रहे हैं। लेने के लिए ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठा करके ला करके राजा उत्तानपाद ने राज तिलक कर दिया, ध्रुव जी की सिंहासन पर बैठा दिया। राज का संचालन अच्छे ढंग से करने लगे। एक दिन क्या हुआ,
किए हुए कर्म का फल, माता पिता के किए हुए कर्म का जो फल है ना, कहते हैं कि उसको बेटे को भोगना पड़ता है, बच्चों को भोगना पड़ता है। और माता पिता का किया हुआ अच्छा कर्म वो भी बेटे को भी भोगना पड़ता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। कबीरा ये तन खेत है, मन क्रम बचन किसान, और पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सोलनिए निधान। ये शरीर एक खेत है, मन क्रम बचन किसान, और पाप पुण्य दो बीज हैं, जो बोगे वही काटोगे। बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से होए। भैया अब देखिए, ये उत्तम जो है, उत्तम जाकर के अकारण रीछों से भिड़ गया। सुरुचि का पुत्र उत्तम मारा गया। उत्तम की लाश को लेकर के, उत्तम की लाश को लेकर के दरबार में आकर के ध्रुव जी सुरुचि जब पहुंची, ध्रुव जी से असहनीय हो गया। ध्रुव जी धनुष बाण उठा करके रीछों को मारना शुरू कर दिए। रीछों को जब मारना शुरू किए ध्रुव जी, तो मनु महाराज पहुंच गए। मनु ने कहा, बेटा जो इस संसार से चला जाता है वो दोबारा लौट करके नहीं आता, इसलिए ये हत्या कर्म करना बंद कर दो। बंद कर दिया। कुछ समय राज्य का संचालन किया। उसके बाद इन्हीं के वंश में महाराज अंग हुए। अंग को राजपाट दे करके ध्रुव जी पहुंच गए। कहाँ? बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में पहुंच करके ध्रुव जी बड़े प्रेम से ध्रुव जी ने वहां जाकर के तपस्या करना शुरू किया। एक दिन उनके मन में विचार आया, अब मुझे नारायण का दर्शन करना है। जैसे ये भाव प्रकट हुआ तैसे खट विमान आ गया। विमान पहुंच गया, भगवान के पार्षद पहुंच गए। अब विमान पर बैठ करके आप जाने लगे। रास्ते में माँ की याद आ गई। माँ की याद आई। कहते हैं कि माँ की याद में आंखों से आंसू गिरने लगे। पार्षदों ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें अच्छे ढंग से नहीं ले चल रहा हूँ क्या? कोई कष्ट है क्या? बोले नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, मैं उसको छोड़ करके मैं तो बैकुंठ चला। मेरी माँ का क्या होगा? माँ की चिंता में लगे रहे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। माँ का ऋण कोई संसार में चुका नहीं सकता। यही एक ऋण ऐसा है, सभी ऋण चुकाया जा सकता है, लेकिन माता पिता और गुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। ये तीन ऋण ऐसे हैं, ये ऋण नहीं चुकाए जा सकते। कहते हैं इनके ऋणी अपन को सदा बनना पड़ता है। आज बोले आप चिंता ना करो, जिसके घर में तुम जैसा बालक पैदा हो जाता है, वो उसकी एक पीढ़ी नहीं, उसकी 7 पीढ़ी भगवान के धाम में निवास करती है। देखो तुम्हारी माँ सबसे पहले चली जा रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। माँ आगे आगे निकलती चली जा रही है। इस प्रकार से आज ध्रुव जी का और ध्रुव जी का तारा, वो जबरदस्त जो प्रदर्शन है ध्रुव जी का, वो आज भी ध्रुव तारा के रूप में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। वो नाम ध्रुव जी का अमर हो गया, आज तक अमर हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का
जाएंगे। किधर जाएंगे वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। जो श्वासों की माला हरि नाम की, ये जो श्वासों की माला हरि नाम की, ये जो श्वासों की माला हरि नाम की, ये जो श्वासों की माला हरि नाम की। ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, फिर ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। खुशी आपकी, अब ये मानो न मानो खुशी आपकी, अब ये मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे। वो हमारे नाम दुनिया में मर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में मर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे। नाम लेकर जो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। अंत काले च मामेवो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम।
अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा नाम ले लेता है ना, मेरे मुखारविंद का ध्यान कर लेता है, वो मेरे परम पद को प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज के इनके वंश में महाराज अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे और अंग के जो है पुत्र बेन हुए, जो बेन बहुत नास्तिक थे। चारों तरफ इनके शासन काल में इन्होंने चारों तरफ डंका बजवा दिया था, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित यदि निवार्य धर्मा भेरी घोषेण सर्वसहा। मेरे राज्य में न तो कोई पुण्य करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई तीर्थ करेगा, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई धर्म करेगा, सब कुछ बंद। इसने डुग्गी बजवा दिया। जब दान पुण्य बंद हो जाएंगे तो अराजकता स्वतः फैल जाएगी, अराजकता स्वतः फैल जाएगी कहते हैं। और जब अराजकता फैल जाएगी तो पानी बरसना बंद हो जाएगा, देवी देवताओं का पानी बरसना बंद हो जाए। ऐसे में कहते महाराज आज इंद्र आदि देवता सब नाखुश हो गए। ये भी कह रहे हैं कि धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य, धर्म से ही मनुष्य को राज्य मिलता है, धर्म से ही मनुष्य को संपत्ति मिलती है, धर्म से मनुष्य को यश मिलता है, धर्म से मनुष्य को कीर्ति मिलती है, धर्म ही मनुष्य का माता है और धर्म ही मनुष्य का पिता है, धर्म ही मनुष्य का सखा है, धर्म ही मनुष्य का बंधु है। धर्म को छोड़ करके संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। धर्मो रक्षत रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म सदा उसकी रक्षा करता है, धर्म सदा उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार से धार्मिक आज बता रहे हैं धर्म उसकी सदा रक्षा करता है। यह बात कौन समझा रहा है? जनता के समझाने से नहीं माने तो ऋषि लोग समझा रहे। ऋषि लोग के समझाने पर जब नहीं माने तो क्या कह रहा है बेन ऋषियों से कि नाग घर में बैठा है, भाभी पूजने की बात करते हो, कौन से धर्म की बात करते हो, कौन से राज्य की बात करते हो? एक राजा में एक दैवत्व होता है, एक राजा में एक दैवत्व। यहाँ नहीं, एक राजा में दैवत्व होता है। आइए हमारे क्षेत्र के विधायक कोलारस के श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी पधारे हैं।